ये आज देखते हैं 5 गुना 0 बराबर 0 ही क्यों होता है। इसी को आज हल करने के लिए देखेंगे आखिर 0 क्यों होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 प्लस 2 रहेगा तो इसको जोड़ के लिख देते हैं 4। अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 रहे तो इसको लिख देंगे 6 या इसको लिखते हैं 2 यानी कि 3 गुना 2 बात बराबर है। फिर उसके बाद 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 रहे तो 1 2 3 4 तो ये कुल हो जाएगा 4 गुने 2 यानी कि 4 दूनी 8। अब उसके आगे आते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 2 3 4 5 टोटल 2 की संख्या 5 है तो इसको 5 गुना लिख देंगे 5 गुना 2 यानी कि 2 पचे 10। जैसे कि 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 या 5 गुने 2। उसी प्रकार 0 प्लस 0 को हम 0 ही लिखेंगे या इसको हम 0 प्लस 0 को 2 गुना 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 है। जैसे ऊपर है 2 प्लस 2 2 गुने 2 लिखेंगे। उसी प्रकार 0 के जैसे कि यहाँ पर मेन है जो 2 2 तो 2 एगो फिक्स है, यहाँ 3 गो 2 है तो यहाँ 3 लिखे हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 है 2 की संख्या 5 है तो टोटल यहाँ 5 लिखेंगे। उसी प्रकार 0 प्लस 0 बराबर 0। अगर 0 प्लस 0 प्लस 0 रहे तो 3 गुना 0 लिखेंगे यानी कि ये 0 होगा। पहला दूसरा तीसरा। अब चौथा में आते हैं। चौथा में अगर 1 2 3 4 5 ये 5 है तो इसको 5 गुने 0 लिखेंगे। ये बात बराबर हो क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। इसलिए ये 5 गुने 0 बराबर 0 होगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, फिर 0 जोड़ेंगे 0। इसको 3 है तो 3 गुने 0 लिखें चाहे 0 लिखें, बात बराबर हो गया। इसलिए यहाँ पर आ गया कि 5 गुने 0 बराबर 0 ही होगा। 5 गुने 0 बराबर 0 होगा। 5 गुने 0 बराबर ये 5 गुने 0 बराबर 0 होगा।